नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समुच्चय 1.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि समुच्चय कहते किसे हैं। ठीक, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समूह या संग्रह क्या होता है। समूह या संग्रह, ठीक, तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हम आप लोगों से कहें कि इस समय सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? महाराष्ट्र, ठीक, और बताएंगे दिल्ली, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात, ठीक। तो ये क्या होगा? कोरोना प्रभावित राज्य है, ठीक, कोरोना प्रभावित सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य है, तो इनको एक समूह में रखा जाए। क्या किया जाए? एक समूह में रखा जाए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समूह या संग्रह, ठीक। और ये इसको यदि हम लोग एक मझले कोष्ठक में लिख दे तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? समुच्चय, ठीक। और ये जो महाराष्ट्र अलग है और ये दिल्ली अलग है और ये इसमें जो राज्य होते हैं, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवयव। क्या कहते हैं? अवयव, ठीक। और ये भी क्या है? अवयव है, ठीक। और ये भी हमारा क्या है? अवयव ही है, ठीक। तो अवयव जब आपस में मिल जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समूह या संग्रह, ठीक। अब यहाँ पे है सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित, तो सुपरिभाषित का मतलब होता है सुनिश्चित। सुपरिभाषित को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, सुनिश्चित और सुस्पष्ट। अब सुनिश्चित का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित का मतलब क्या हो गया? जैसे कि इस समय अगर हम आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तो ये निश्चित है कि नहीं? बिल्कुल निश्चित है। तो ये एकदम निश्चित है कि इस समय भारत में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ये हमारा क्या है? सुनिश्चित है। और सुस्पष्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि सुस्पष्ट क्या हो गया? जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कोरोना प्रभावित सबसे अधिक राज्य क्या है? महाराष्ट्र, तो आप महाराष्ट्र का नाम सिर्फ एक ही बार लेंगे कि दो बार नहीं लेंगे। इसी प्रकार दिल्ली का भी नाम एक ही बार लेंगे। तो ये जो समुच्चय में जो अवयव होते हैं उनकी हम पुनरावृत्ति नहीं करते या उनको हम लोग दो बार नहीं लिखते। सुस्पष्ट का मतलब क्या होता है? यही होता है, ठीक। तो और सुनिश्चित नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि आपके विद्यालय में या आपके कक्षा में सबसे अच्छे विद्यार्थी को बताइए, तो आप कोई बताएगा कि करण सबसे अच्छा विद्यार्थी है, कोई बताएगा कि आशीष सबसे अच्छा विद्यार्थी है। तो इससे हमें ये सुनिश्चित नहीं होगा कि आपके कक्षा में सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन है, ये तब तुम्हारा सुनिश्चित नहीं होगा, ठीक। तो वो सुनिश्चित क्या होगा? जैसे अगर हम सबसे कहते कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए, तो हम लोग सब लोग क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कोई अलग लिखेगा? कोई 6, 7, 8 लिखेगा? कोई 2, 4, 6 लिखेगा? नहीं लिखेगा, सब लोग यही लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है? सुनिश्चित है, ठीक, सुनिश्चित है। और सुस्पष्ट मतलब कि इसमें कोई भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे 1 है तो 1 दोबारा आया? नहीं। 2 है, 2 दोबारा आया? नहीं। 3 है, 3 दोबारा आया? नहीं। 4 है, 4 दोबारा आया? नहीं। 5 है, 5 दोबारा आया? नहीं, ठीक। तो सुनिश्चित का मतलब क्या होता है? कि उसमें क्या हो? एकदम निश्चित हो, ठीक। तो उसी हम लोग क्या कहेंगे? सुनिश्चित हो गया। और ये सुस्पष्ट का मतलब होता है इसमें कोई भी अंक का पुनरावृत्ति ना हो, ठीक। तो इसको यदि हम लोग एक मझले कोष्ठक में लिख देते हैं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी की कैपिटल ए से, मतलब कि कैपिटल ए शब्द से लिखते हैं। समुच्चय को हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल अक्षर से लिखते हैं। ABC कुछ भी हो जाएगा,
और ये जो अवयव है, अवयव को हम लोग क्या लिखते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं। अवयव को हम लोग कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से, ए बी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। और इसको ये जो हमारा क्या होता है, समुच्चय, इसको हम लोग स्मॉल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी किसी से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग अगला हेडिंग पढ़ेंगे, समुच्चय का निरूपण। समुच्चय निरूपण, समुच्चय निरूपण, निरूपण, समुच्चय निरूपण। तो समुच्चय को हम लोग दो प्रकार से निरूपण करते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला हमारा क्या होता है, तालिका या रोस्टर विधि, तालिका या रोस्टर विधि या रोस्टर विधि। और दूसरा क्या होता है हमारा, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक, अब इसका हम लोग दोनों का एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, जैसे अगर हम आपसे कहे क्या कि क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। ठीक, हम आपसे कहते हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय बताइए, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो तालिका विधि हम लोग क्या लिखेंगे, सम संख्याओं को हम लोग यस से लिखते हैं, सम संख्या जो होते हैं इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यस से। तो समुच्चय को हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, बराबर। ठीक, तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या समुच्चय क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, इसी प्रकार हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो तालिका विधि में हमें इसी प्रकार से लिखना होता है, 2, 4, 6 जो अवयव रहेंगे, ये 2, 4, 6 क्या है, इस समुच्चय के क्या है, अवयव। उस समुच्चय के अवयव को हम लोग कॉमा करके लिखते चले जाएंगे, कॉमा कर करके मझले कोष्ठक में लिखते चले जाएंगे। और गुण विधि में क्या होता है हमारा, कि लिखेंगे हम लोग यक्स सच दैट यक्स। ठीक, जहां यक्स क्या है हमारा, सम संख्या है, यक्स क्या है, सम संख्या है, यक्स सच दैट यक्स, जहां यक्स हमारा क्या है, सम संख्या है। ठीक, एक हो हम लोग करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। हम कहें कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या को n से लिखते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, मझले कोष्ठक में 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, यह हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक, और गुण विधि हम लोग कैसे लिखेंगे, मझले कोष्ठक में यक्स सच दैट, या तो हम लोग खड़ी पाई खींच दे, या तो हम लोग 2 ऊपर और नीचे बिंदी भी दे सकते हैं अनुपात के रूप में। जहां यक्स हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए।